दुनिया है मैनू लगदी बेकार जो तू एक बारी मैनू मिल जाए यार। हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा। रब दी मैं करा मिन्नता हजार कि तू एक बारी मैनू कर ले प्यार। हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा। वैसे प्यार के तो कई सारे परिभाषा होती है और प्यार के कई बार डेफिनेशंस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बार सच्चा वाला प्यार ढूंढने निकल पड़े हैं हम, और बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता भी हम देख रहे हैं। सो पहले सबसे तो यही जानना चाहेंगे कितना सच्चा प्यार होता है, और जब प्यार होता है सच्चा वाला तो कैसे पता चलता है कि ये वाला तो सच्चा है। वेल मुझे तो मिल गया है सच्चा वाला प्यार इन माय हस्बैंड हितेश। और काफ़ी ढूंढा, काफ़ी लोगों से मिली इस प्रोसेस में, और जब हितेश से मिली तो लगा कि ही इज़ द वन, ही इज़ माय सच्चा वाला प्यार एंड आई एम मैरिड टू हिम नाउ। बिल्कुल, प्रतिभा और स्पर्श आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्यार तो होता रहता है, फ्लिंग्स होते रहते हैं, बट देन वो सच्चा वाला मोमेंट जब आता है तो व्हाट इज द फीलिंग दैट यू नो, सिंस वी हैव तुलसी आल्सो हियर। आई थिंक सच्चे वाले प्यार की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही इनोसेंट फीलिंग होती है। लाइक यू फील लाइक अ चाइल्ड उस इंसान के सामने। पर फिर वही होता है, तुम कितना उसे आइडेंटिफाई कर पाओ, वो बहुत ज़रूरी होता है। कि कुछ लोग उस फीलिंग को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एंड पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे होते हैं। प्यार बहुत इनोसेंट चीज़ है, अगर आप देख पाओ तो आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे। मैम, वेल सेड प्रतिभा। आई थिंक यू गेट दोज बटरफ्लाइज फॉर श्योर जब आपको सच्चा वाला प्यार मिलता है, और उसके साथ उस इंसान के साथ जब आप होते हो ना, तो कॉन्वर्जेशंस, मैंने फील किया कि कॉन्वर्जेशंस आपकी काफ़ी फ्लो करती हैं। यू डोंट हैव टू थिंक मच एंड स्पीक, तो आप काफ़ी एक कंफर्ट जोन काफ़ी अलग होता है सच्चे वाले प्यार के साथ। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। ऑल्सो क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरा ही गाना एक बहुत ही यूथ ओरिएंटेड है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैवल को दिखाया गया है, स्पेशली ले में हर एक का कॉलेज जाते तो हर एक को ऐसा लगता है कब बंक करके जा पाएंगे ले में ट्रैवल करने के लिए। सो कुछ इस तरह का ऐसा ड्रीम रहा था जब आप कॉलेज में थे, कौन सी जगह पे एस्केप करना चाह रहे थे? आई थिंक ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपको अपने आप से तो प्यार करवाती ही है। क्योंकि मैं कितने सारे लोगों से मिलती हूँ, मुझे बोलते हैं अरे जब हम रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं तो माउंटेन्स में जाके हमें बहुत हम्बल्ड फील होता है। और अच्छी बात पता है क्या हुई थी, जब हम लद्दाख में शूट भी कर रहे थे ना, तो नेटवर्क उतना एक्सेसिबल था नहीं, हम बस वहीं के होके रह गए थे। तो वही होता है, आई थिंक जब लोग ट्रैवल करते हैं ना, वो नेचर से इतना कनेक्ट कर जाते हैं, उसके बीच में प्यार भी हो जाता है, उसके बीच में। मेरे लिए आई थिंक ट्रैवल इज़ समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड प्रतिभा ने करेक्टली बोला कि यू नो इट हेल्प्स यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, इट हेल्प्स यू कनेक्ट विथ नेचर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्री फ्लोइंग निकल जाती हैं जब आप ऐसे किसी जगह पे होते हैं। ऑफ कोर्स नेटवर्क नहीं होता है तो हमारा ध्यान और दिमाग, हम फिज़िकली मेंटली टोटली उस जगह के होते हैं। एंड फॉर मी या बीइंग विथ माय सच्चा वाला प्यार इन सच काइंड ऑफ रोड ट्रिप्स इज़ माय आइडियल वे ऑफ लुकिंग एट लव। देन कॉलेज में कभी ऐसा कोई एस्केप पॉइंट रहा है कि बंक मार के या फिर ऐसे छुट्टी मार के कहीं पे घूमा जाए? या ऑफ कोर्स मैं काफ़ी रोड ट्रिप्स पे तो नहीं गई, बट या आई हैव हैड माय शेयर ऑफ बंकिंग द स्कूल एंड गोइंग टू वॉच मूवीज मोर देन रोड ट्रिप। Can't imagine you bunking school है और college and going. No, no, I have done that. I'm sure all of us have done that. Yeah, आपने भी किया होगा। we have to bunk. College is meant for bunking. Don't take me seriously on that. Yeah. So how is it कि travel को लेकर जो मेरा सवाल था? नहीं, आई थिंक लद्दाख हमेशा से जाने का बहुत मन था, स्कूल टाइम से, क्योंकि मेरे दोस्त यार सब जाते थे, वो रोड ट्रिप करते थे। मुझे घर वाले अलाउ नहीं करते थे इतना, बट आई थिंक थ्रू दिस सॉन्ग आई हैव बीन टू लद्दाख एंड आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल लोकेशन इन लाइफ, एंड लद्दाख से सच्चा वाला प्यार हो गया है मुझे। बिल्कुल, जैसे स्पर्श कह भी रहे कि मम्मी अलाउ नहीं कर रहे थे, इससे कई बार होता है कि पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा नोनोस डाल देते हैं। कौन सा एक ऐसा कभी ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहा है आपके फैमिली में कि मतलब इतने एज के बाद होने के बाद थोड़ा फ्री छोड़ दिया गया हो? Restrictions मेरे पर तो मोस्टली रहे हैं. माई मॉम हैज़ यू नो ब्रॉट मी अप सिंगल हैंडेडली, तो वो काफ़ी मतलब काफ़ी छोटी एज में आई लॉस्ट माई फादर। सो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एटमोसफियर में मॉम ने रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे टर्मोइल्स थे लाइफ में उस वक्त। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे आउट गोइंग और उस टाइप की बनना चाहती थी
पर बन नहीं पाई बिकॉज ऑब्वियसली द सिनेरियो वाज सच के आई वाज अ वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, आज भी वेल डिसिप्लिन्ड ही लड़की हूँ मैं. सो या प्रतिभा, क्योंकि लड़कियों को थोड़े अलग रिस्ट्रिक्शंस भी देखने पड़ते हैं. आई थिंक मैंने रिस्ट्रिक्शंस भी देखे हैं, बट मेरी दादी ने ना हमेशा मुझे और मेरी बहन को ना बहुत इंडिपेंडेंट अपब्रिंगिंग दी है. तो आई थिंक मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे क्योंकि हम दादू दादी के साथ पले बड़े हैं. एंड कहीं ना कहीं वो एक ऐसी स्पेस होता है ना जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हो कि बहुत ही यंग एज में ना आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग जाती है. तो आई थिंक मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ ट्रैवलिंग में, क्योंकि जब शिमला से मुंबई भी आई थी मुझे लगता है मैंने ये हैंडल कर लिया, तो ट्रिप्स तो वैसे भी फन है. सो आई थिंक तुम कैसे बैलेंस करते हो वो मैटर करता है. एंड देन स्लोली एंड स्टेडली आपके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा सही कर रहा है जो कर रहा है. बट स्पर्श ने जो कहा, आई थिंक लड़कों पर वो जा नहीं रहा है क्योंकि मम्मी रिस्ट्रिक्शन लगाते थे. नहीं, मम्मी पापा रिस्ट्रिक्शन लगाते थे पर मैं सुनता नहीं था. मतलब देयर हैव बीन टाइम्स जब मेरे पापा मुझे स्कूल में बिठाने आते थे लिटरली क्लास तक, और मैं असेंबली से पहले गायब हो जाता था. सो आई हैव डन दैट, सो आई हैव बीन अ बैड बॉय इन माय स्कूल टाइम्स. रिस्ट्रिक्शन लगाना बनता है. ये ऐसी हरकतें करेगा. लगाते थे बट मैं सुनता था. सरप्राइजिंग है उनके लिए भी व्हेन दे सी यू नाउ प्रेजेंटिंग सो वेल. आई एम श्योर बिकॉज वो कितना खुश हैं उनके लिए सरप्राइजिंग भी है. और आई थिंक काफ़ी बातें मैंने उनको बताई नहीं, आप इंटरव्यू के थ्रू मुझसे निकलवा रहे हो, तो ये ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है उनके लिए. But also then since we have seen Tulsi performing so well and contributing so well, so इनके साथ जब आप स्क्रीन भी शेयर कर रहे थे और फिर इस तरह से शूट भी कर रहे थे स्पेशली आउटडोर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था? तुलसी ने कितना सीनियर फील कराया. एक्चुअली इन्होंने हमें ऐसे कुछ ऐसे हया की थी ही नहीं. लाइक शी वॉज अ फ्रेंड टू अस. हम अभी भी मिलते हैं तो शी इज़ लाइक और क्या चल रहा है, सब बढ़िया है. एंड दैट्स सच अ नाइस जेस्चर बिकॉज यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड इफ यू हैव मेंटर्स लाइक हर, सो लाइक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग. वी हैव सीन कि जितने भी आपके अभी तक के इंडिपेंडेंट सॉन्ग भी रहे हैं, एवरी आर्टिस्ट हु हैज़ बीन यू नो जो आपके साथ काम भी करते हैं, एवरीबडी हैज़ बीन स्पीकिंग सो गुड अबाउट यू. जितनी स्वीट आपकी वॉइस है उतना ही स्वीट पर्सनैलिटी भी है. बट देन हाउ डज इट यू नो कि आप बैलेंस आउट किस तरह से कर पाते हैं? आई जस्ट बी माई सेल्फ. आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी रही है. हम लोग बहुत सिंपल हैं घर पे भी, और आई थिंक आई पर्सनली बिलीव कि एवरी वन अराउंड मी हैज़ सो मच टैलेंट. मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं किससे क्या चीज़ सीख पाऊँ. तो मेरी यही कोशिश रहती है. एंड आई जस्ट बी माई सेल्फ विद एवरीबडी, और इनको अच्छा लग जाता है. आई थिंक एज शी सेड कि जब वो ऐसे टैलेंट के अराउंड होती है एंड शी कीप लर्निंग, आई थिंक वन थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम हर इज़ हाउ यू कैन बी humble and sweet to others and make an environment which is positive to work on. Because उन्होंने इतना comfort किया. I remember we were shooting in Leh around that restaurant. तो she had a room and we, मतलब मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ change करूँ. She offered me कि इधर आके change कर लो. तो she is really sweet, I think. And that's what I'm taking away from her. थैंक यू. और ऐसे में क्योंकि सच्चा वाला प्यार जिस तरह का गाना भी एक सामने निकल के आ रहा है, बहुत ही पंजाबी वाइब उसमें है. ऑल्सो ये फील भी किया गया है कि जितने भी गाने आते रहे हैं बहुत ही ज़्यादा उसमें पंजाबी वाइब आती है, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद इट मोर. चाहे हिंदी फिल्म ही क्यों ना हो, बट उसमें वो पंजाबी टच आ जाता है तो वी कनेक्ट इट इवन मोर. व्हाट डू यू थिंक, पंजाब में ऐसा कुछ तो जादू है या क्या है वाइब? आई थिंक पंजाबी जो बोली है उसके शब्द इतने खूबसूरत हैं, और कई बार मेलोडी में वो जब शब्द आते हैं तो इतना बिना कुछ फील या एक्सप्रेस किए ही वो वर्ड्स इन इट सेल्फ आज इतने प्यारे वर्ड्स हैं. जैसे हमारे भी गाने में बहुत सारे पंजाबी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. तो आई थिंक एक कनेक्ट बहुत प्यारा कनेक्ट बैठता है विद पंजाबी लैंग्वेज. मुझे पर्सनली मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लैंग्वेजेस. जितना भी मैं गाती हूँ, पूरा फ्लुएंटली तो नहीं बोलती, बट I think Punjabis are the sweetest. So while we were shooting this song, the team there was completely from Chandigarh. Azim, Agam and everyone. So all of them were like, Paji ऐसे कर लेते हैं, Paji वैसे कर लेते हैं. मैं उनके साथ जेल हो गया. I was after a day I was like, Paji ये कर लेते हैं, Paji, 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 Paji. And I think the best part about Punjabis are they're everywhere. They're all over the world. So I think we are great कि हम पंजाबी ऐड करते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड को हमारे गाने समझ आए. वो इतने
प्यार से बोलते हैं कि आप कन्विंस हो ही जाते हैं। या डेफिनेटली। इनफैक्ट मैं तो जब शिमला में भी थी तो मेरे इस सर्कल के अराउंड थे हमेशा से पंजाबी लोग। सो आई थिंक मुझे तो बहुत होम की तरह फील होता है जब भी मैं किसी नॉर्थ इंडियन से मिलती हूँ। एक अपने आप के कंफर्ट बन जाता है। जैसे स्पर्श ने बोला कि सब पाजी पाजी करके बात कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द शूट मैं भी हाँ पाजी बताओ क्या करना है। तो यहाँ पे सच्चे वाले प्यार की तलाश में तो हम निकल पड़े हैं, मुकम्मल हो पाएगा ये? हाँ हाँ ज़रूर, आप वीडियो देखेंगे और जब देखेंगे ले में सब कुछ मुकम्मल ही मुकम्मल हुआ है गाने में। गाना इज आउट on the 3rd of September and go and watch it. It's out on YouTube on the official T Series channel and it's out on all the streaming platforms. And you have all the rights to share it with your Sacha Wala Pyar. Absolutely. Please do करना ही है that. शेयर। एक तुझसे ही इकरार करके बैठी सबको मैं इनकार करके, याद तो कर एक बार मैनू माहिया, थक गई मैं तो इंतजार करके, चाहदा ना मैनू झूठा प्यार मुंडिया, ना चाहिदी मैनू लंबी कार मुंडिया, मैनू बस एक सोना यार चाहिदा, तेरे जैसा एक दिलदार चाहिदा, दुनिया है मैनू लगदी बेकार, जो तू एक बारी मैनू मिल जाए यार, हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा, रब दी मैं करा मिन्नता हजार कि तू एक बारी मैनू कर ले प्यार, हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा।